जय श्री राम प्रिय साथियों। आप सभी लोगों को जैसा कि अवगत है, हमने पूर्व में एक प्रिडिक्शन करी थी कि लगभग एक माह भी उस प्रिडिक्शन को किए हुए नहीं हुआ है। हमने बताया था कि शनि शतभिषा नक्षत्र में जाएगा तो क्या होगा। हमने बताया था कि देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो क्या होगा। मंगल देव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा। उसी का एक सैंपल आपको देखने को मिला है। लास्ट के जो 2 वीडियो पहले हमने बात करी थी, जब आपने देखा होगा कि इस समय देश के हर कोने में अचानक से आप देखा होगा कि 27 मार्च के दिन बहुत सारे इलाकों में अग्नि जनित घटनाएं हो रही है। साथ ही में हमारा जो दूसरा पॉइंट था, आगजनी के अलावा हिंसा के बारे में भी हमने इन 3 में से 3 वीडियोस में ही मेंशन किया था कि पब्लिक और सरकार के बीच में आपसी असमंजस होना, लोगों में आपसी समुदायों के मध्य में हिंसा होना, और साथ ही में जैसे कि मैंने अपने लास्ट की वीडियोस में भी बताया था कि धर्म से संबंधित यह वर्ष है, वर्ष 2023। अगर आप इसको टोटल करें, नंबर 7 पे करें, या भारत का जो नंबर पर्सनल ईयर में चल रहा है देवगुरु बृहस्पति का, और साथ ही में यह अंक 8 और अंक 6 से प्रभावित वर्ष है। एक हिसाब से आप समझिए कि कहीं ना कहीं पर को धर्म की हानि वाला वर्ष भी ये बना हुआ है। और साथ ही में देवगुरु बृहस्पति का अचानक से अस्त हो जाना, रेवती नक्षत्र की ओर प्रवेश करना, ये सारी घटनाएं जो है अपने आप में अद्भुत रूप ले रही है। जैसा कि आज से पहले मैंने अपने जीवन में कभी भारतीय ज्योतिष साहित्य में कभी ऐसा नहीं देखा, जो अभी के समय में यहां पर को मैं देख रहा हूं। आज के समय के जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जिस प्रकार से इनकी डिग्री है, इनकी व्यवस्था नक्षत्रों के क्रम में बनी है, ऐसा कभी नहीं हुआ साथियों। साथ ही में मैं बताना चाहूंगा, अभी अब लेटेस्ट अगर मैं घटना की बात करूं, जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था उसके आधार पे जो चीजें हो रही है, बिहार की हिंसा को शायद आप लोग नहीं भूल पाएंगे, जिस प्रकार से अभी हिंसा अपने चरम की ओर जा रही है। बिहार में सबसे ज्यादा सासाराम और नालंदा, जो वहां के 2 बड़े क्षेत्र हैं, वहां पर वृहद रूप से हिंसा हुई पड़ी है, जिसमें 2 समुदाय के लोग आपस में झगड़ रहे हैं। 3 लोगों को गोली मारी गई इस हिंसा के मध्य में, और आगजनी, पथराव, बम विस्फोट इत्यादि ये लगातार वहां पे सुनने को मिल रहे हैं। कारण सिर्फ एक कि रामनवमी के दिन जो एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी प्रभु श्री राम की, एक मस्जिद के आगे से, सिर्फ इस कारण से यह हिंसा का जन्म हुआ। हिंसा के बारे में मैं आपको अगर बता दूं, हिंसा का अर्थ ही है 2 गुटों के मध्य में किसी प्रकार से लड़ाई हो जाए या फिर जुलूस हो जाए और वह वृहद स्तर में फैल जाए। हजारों पुलिसकर्मी वहां पर को इस हिंसा को रोकने के लिए लगे हुए हैं। साथ ही में पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, हावड़ा की हिंसा आप सभी को आजकल न्यूजों में देखने को मिल रही है। किस प्रकार से वहां भी 2 समुदाय में जो झगड़ा हुआ था वह किस स्तर में चला गया है। साथ ही में हैदराबाद में अगर मैं 4 मीनार के पास की बात करूं, मस्जिद के पास से, वहां पर को भी रामनवमी में शोभा यात्रा निकल रही थी। 2 लोग अचानक से बाइक में आके शामिल होते और मस्जिद के सामने से किस प्रकार से वहां हिंसा हुई और क्या वृहद रूप ले लिया उस हिंसा ने। झारखंड की अगर मैं बात करूं, वहां लगातार पथराव। वहां पर को भी अगर मैं बात करूं कि 2 अलग अलग जो वर्ग के समुदाय थे, उन सभी के मध्य में झगड़ा होने के कारण ही यहां हिंसा का एक जन्म हुआ। सोनीपत के हरियाणा की भी अगर मैं बात कर लूं, वहां पर को एक मस्जिद है सोनीपत में, जहां पर को कुछ लोगों ने वहां मस्जिद में जाकर के भगवा को लहरा दिया, और उस भगवा लहराने के कारण वहां क्या बवाल हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। बड़ोदरा की बात करूं, वहां तो कुछ बहुत ही बड़ा आलम हो गया कि वहां पर को भी दरगाह के पास में एक छोटा सा, वहां पर को आपस में कुछ लोगों के बीच में एक उपद्रव हो रहा था, और वह उपद्रव रामनवमी के दिन निकली शोभा यात्रा के कारण से हो रहा था 2 गुटों के मध्य में। और 1000 पुलिसकर्मी अब वहां पे लगाने पड़े उन उपद्रवियों को ढूंढने के लिए, जिन्होंने इस छोटे से जो एक झगड़ा था उसको बहुत वृहद स्तर का रूप दे दिया। साथ ही में महाराष्ट्र के संभाजी नगर की भी अगर बात करूं, वहां भी सेम एज इट इज हालात हैं। भारत से सटा हुआ हमारा जो देश है नेपाल, या फिर कहें पाकिस्तान, सब जगह आप हिंसा पे हिंसा देख रहे हैं, हिंसा पे हिंसा ही देख रहे हैं।
हमारी जो पहली प्रिडिक्शन आगजनी से संबंधित थी और दूसरी प्रिडिक्शन थी जनता के मध्य में रोष, जनता सड़कों पे आकर के आपस में लड़ेगी, और साथ ही में अभी आगे आप देखेंगे कि शासन और सरकार के स्तर के लोगों के साथ भी जनता का बवाल उबाल जरूर उठेगा। साथियों, जो हमारी प्रिडिक्शन है यह ज्योतिषीय बिंदुओं के आधार पर तय की जाती है और उसके पॉइंट जो है आप सभी के सामने मैंने रखे। आप सभी लोग अपने सामने अपने न्यूज चैनल्स पे भी रोजाना देख रहे हैं किस प्रकार से परेशानियां हो रही है। अब आगे क्या, बृहस्पति देव जब अस्त हो जाते हैं तो यह समझिए सबसे पहले कि धार्मिक रूप से वृहद रूप से हिंसा आती है। ऐसा नहीं कि बृहस्पति देव जब भी अस्त हो जाए, क्योंकि वर्ष में होते रहते हैं बार बार, पर ऐसा नहीं होता है। परंतु जब वो रेवती नक्षत्र जो कि शनि का है, शनि कर्मचारी है, शनि हायर किए हुए लोग हैं, शनि उपद्रवी है, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो आगजनी की घटनाएं करने वाले लोग काले सांवले इस कलर के लोग ज्यादा होते हैं। इसमें दूसरे धर्म के चक्कर में इस प्रकार की वृद्धियां होती है जिस प्रकार के केस हो रहे हैं। और साथ ही में 22 अप्रैल से जब बृहस्पति देव के संग राहु देव का कॉम्बिनेशन होगा, एक इल्यूजन बनेगा। इल्यूजन इस प्रकार से बनेगा कि बृहस्पति में राहु, यानी कि धार्मिक चीजों को लेकर के राहु और प्रबल होगा। इस कारण से देश के अंदर और ज्यादा उबाल लेगा लोगों का क्रोध। ये छोटी छोटी हिंसाओं के चक्कर में आप देखेंगे कि कई शहरों में हो सकता है कि लोग सड़कों में आ जाएं। ये रूप जो है काफी वृहद स्तर ले ले, एकदम से काबू होने वाली ये घटनाएं नहीं है। साथियों, जो मेरी आगे की अब इसमें प्रेडिक्शन है, ये जो उपद्रव हो रहा है ये एक केवल सूक्ष्म सा अंक है जो आगे आने वाली एक बड़ी घटनाएं होने वाली है। और मैं आप सभी को सचेत करूं, जो भी आप सभी के सामने पर को अगर ऐसी कुछ हिंसाएं हो रही तो उन सभी में सम्मिलित होने से बचें, क्योंकि जब बृहस्पति में राहु आएगा यानी धार्मिक चीजों के कारण से जो बवाल उठेगा, उबाल उठेगा, या महंगाई के चक्कर में जो विरोध होंगे, ऐसे में बहुत से लोगों की अब जान जाने का खतरा भी यहां दिखाई देगा। धर्म से संबंधित यह विरोध बहुत दूर तक जाएगा। साथ ही में देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं कहना चाहूंगा, इस समय उनका आप लोगों ने उनके बीज मंत्रों को रोजाना 108 बार पाठ करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः उनका बीज मंत्र है। साथ ही में रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं बुधदेव और शनिदेव, जो कि इस समय रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण के स्वामी हैं, उनकी भी आराधना आपने करनी चाहिए। इससे आपको मैं कहूंगा कि भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा और आप तक का ये चीजें नहीं आएंगी। ये मत सोचिएगा कि अभी अलग अलग राज्यों में हो रहा है तो आप तक नहीं आएगा। ये अभी बहुत कुछ ऐसा होना है, ये आपके घरों के आसपास तक का भी ये कुछ चीजें दिखाई देगी जो कि जनता के बीच में ही होगी और प्रॉब्लमेटिक होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द अन्य वीडियोस में मुलाकात होगी। धन्यवाद एवं जय श्री राम।